दोस्तों, आज की कहानी है अमित और मेनका चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी कॉल बेल बजी। मेनका ने दरवाजा खोला। सामने नरेन को देख चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वह बोली, अरे जीजा जी, आप आइए। नमस्कार, मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि आज आप लोगों से मिलता चलूं। नरेन ने कमरे में आते हुए कहा। अमित ने कहा, आओ नरेन, कैसे हो? अल्पना कैसे है? नरेन ने उन दोनों के चेहरे पर फैली चिंता की लकीरों को पढ़ते हुए कहा, हम दोनों तो ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि आप किसी उलझन में हैं। ठीक कहते हो तुम। अमित बोला, तुम तो जानते ही हो नरेन की मेनका माँ बनने वाली है। दिल्ली से बहन कुसुम को आना था, पर आज ही उसका फोन आया कि उसको पीलिया हो गया है, वह आ नहीं सकेगी। सोच रहे हैं कि किसी नर्स का इंतजाम कर लूं। नर्स क्यों, आप जब कहेंगे अल्पना अपनी दीदी की सेवा में आ जाएगी। नरेन ने कहा, यह ठीक रहेगा। मेनका बोली। अमित को अपनी शादी की एक घटना याद हो आई। 4 साल पहले किसी शादी में एक खूबसूरत लड़की उससे हंस कर बहुत मजाक कर रही थी। वह सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। अमित की नजर भी बार बार उस लड़की पर चली जाती थी। पता चला कि वह अल्पना है, मेनका की मौसेरी बहन। अब अमित ने अल्पना के आने के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। मेनका को ठीक समय पर बच्चा हुआ। नर्सिंग होम में उसने एक बेटे को जन्म दिया। 4 दिन बाद मेनका को नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई। शाम को नरेन घर आया तो परेशान व चिंतित सा था। उसे देखते ही अमित ने पूछा, क्या बात है नरेन, कुछ परेशान से लग रहे हो? हाँ, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। क्यों? बॉस ने हैंड ऑफिस के कई सारे जरूरी काम बता दिए हैं। वहाँ कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन। आज ही सीट रिजर्व करा कर आ रहा हूँ। 2 दिन बाद जाना है। अल्पना यही अपनी दीदी की सेवा में रहेगी। नरेन ने कहा। मेनका बोल उठी, अल्पना मेरी पूरी सेवा कर रही है। यह देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके काम तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बस दीदी, बस इतनी तारीफ ना करो कि खुशी के मारे मेरे हाथ पैर ही फूल जाएं और मैं कुछ भी काम ना कर सकूं, कहकर अल्पना हंस दी। 2 दिन बाद नरेन मुंबई चला गया। अगले दिन शाम को अमित दफ्तर से घर लौटा तो अल्पना सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। मेनका दूसरे कमरे में थी। अमित ने पूछा, क्या सोच रही हो? अल्पना, कुछ नहीं। अल्पना ने कहा, मैं जानता हूँ। क्या नरेन के मुंबई जाने से तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? ऐसी बात नहीं है। वे जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ बाहर जाना होता रहता है। जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही जीजा भी आधा घर वाला होता है। मैं हूँ ना, मुझसे काम नहीं चलेगा क्या? अमित ने अल्पना की आंखों में झांकते हुए कहा। अगर जीजाओं से काम चल जाता तो सालियां शादी ही क्यों करती? कहते हुए अल्पना हंसती। 5 से 6 दिन इसी तरह हंसी मजाक में बीत गया। एक रात अमित बिस्तर पर बैठा हुआ अपने मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहा था। जब आंखें थकने लगी तो वह बिस्तर पर लेट गया। तभी अमित ने आंगन में अल्पना को बाथरूम की तरफ जाते देखा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। जब अल्पना लौटी तो अमित ने धीरे से पुकारा,
अल्पना ने कमरे में आते ही पूछा, अभी तक आप सोए नहीं जीजा जी? नींद ही नहीं आ रही है। मेनका सो गई क्या? और क्या वह भी आपकी तरह करवटें बदलेंगी? नींद क्यों नहीं आ रही है? मन में होगा कुछ। बता दूं मन की बात, बताओ या रहने दो? पर अभी आपको 1 महीना और करवटें बदलनी पड़ेंगी। बैठो ना जरा, कहते हुए अमित ने अल्पना की कलाई पकड़ ली। छोड़िए, दीदी जाग रही है। अमित ने घबराकर एकदम कलाई छोड़ दी। कर गए ना, डरपोक कहकर मुस्कुराते हुए अल्पना चली गई। सुबह दफ्तर जाने से पहले अमित मेनका के पास बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था। मुन्ना बराबर में सो रहा था। तभी अल्पना कमरे में आई और अमित की ओर देखते हुए बोली, जीजा जी आप तो बहुत बेशर्म है। यह सुनते ही अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह दबी आवाज में बोला, क्यों आपने अभी तक मुन्ने के आने की खुशी में दावत तो क्या मुंह भी मीठा नहीं कराया? अमित ने राहत की सांस ली। वह बोला, सॉरी, आज आपकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी। शाम को अमित दफ्तर से लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। सीधा रसोई में पहुंचा। अल्पना सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। अमित ने डब्बा खोलकर अल्पना के सामने रखते हुए कहा, लो साली साहिबा, मुंह मीठा करो और अपनी शिकायत दूर करो। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए अल्पना ने कहा, मिठाई अच्छी है, लेकिन इस मिठाई से यह ना समझ लेना कि साली की दावत हो गई है। नहीं अल्पना, बिल्कुल नहीं। दावत चाहे जैसी और कभी भी ले सकती हो। कहो तो आज ही चले किसी होटल में, एक कमरा भी बुक करा लूँगा। दावत तो सारी रात चलेगी ना। दावत देना चाहते हो या वसूलना चाहते हो? कहकर अल्पना हंस पड़ी। अमित से कोई जवाब ना बन पड़ा। वह चुपचाप देखता रह गया। एक सुबह अमित देर तक सो रहा था। कमरे में घूमते ही अल्पना ने कहा, उठिए साहब, 8 बज गए हैं। आज छुट्टी है क्या? रात 2 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। दीदी को याद करते रहे थे क्या? मेनका को नहीं, तुम्हें? अल्पना, रात भर मैं तुम्हारे साथ सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा। उठो, ये बातें फिर कभी कर लेना, फिर कहोगे दफ्तर जाने में देर हो रही है। अच्छा यह बताओ कि नरेन की वापसी कब तक है? कह रहे थे कि काम बढ़ गया है, शायद 4 से 5 दिन और लग जाए। अभी कुछ पक्का नहीं है। वे कह रहे थे कि हवाई जहाज से दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद ट्रेन से यहाँ तक आ जाऊंगा। अल्पना, तुम मुझे बहुत तड़फा रही हो। मेरे गले लगकर किसी रात को यह तड़प दूर कर दो ना। बस बस जीजा जी, रात की बातें रात को कर लेना। अब उठो और दफ्तर जाने की तैयारी करो। मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, अल्पना ने कहा और रसोई की ओर चली गई। एक शाम दफ्तर से लौटते समय अमित ने नींद की गोलियां खरीद ली। आज की रात वह किसी बहाने से मेनका को 2 गोलियां खिला देगा। अल्पना को भी पता नहीं चलने देगा। जब मेनका गहरी नींद में सो जाएगी तो वह अल्पना को अपनी बना लेगा। अमित खुश होकर घर पहुंचा तो देखा कि अल्पना मेनका के पास बैठी हुई थी। अभी नरेन का फोन आया है, वह ट्रेन से आ रहा है। ट्रेन 1 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंच जाएगी। उसका मोबाइल फोन दिल्ली स्टेशन पर कहीं गिर गया। उसने किसी और के मोबाइल फोन से यह बताया है, तुम उसे लाने स्टेशन चले जाना, वह मेन गेट के बाहर मिलेगा। मेनका ने कहा। अमित को जरा भी अच्छा नहीं लगा कि नरेन आ रहा है। आज की रात तो वह अल्पना को अपनी बनाने जा रहा था। उसे लगा कि नरेन
नहीं बल्कि उसके रास्ते का पत्थर आ रहा है। अमित ने अल्पना की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं नरेन को लेने स्टेशन चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि इतने दिनों बाद साजन घर लौट रहे हैं। यह भी कोई कहने की बात है। कल्पना बोली, पर नरेन को कल फोन तो करना चाहिए था। कह रहे थे कि अचानक पहुंचकर सरप्राइज देंगे। अल्पना ने कहा। अमित उदास मन से स्टेशन पहुंचा। नरेन को देख वह जबरदस्ती मुस्कुराया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर चल दिया। रास्ते में नरेन मुंबई की बातें बता रहा था, पर अमित केवल हाँ हूँ कर रहा था। उसका मूड खराब हो चुका था। भीड़ भरे बाजार में एक शराबी बीच सड़क पर नाच रहा था। वह अमित की मोटरसाइकिल से टकराता टकराता बचा। अमित ने मोटरसाइकिल रोक दी और शराबी के साथ झगड़ने लगा। शराबी ने अमित पर हाथ उठाना चाहा तो नरेन ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। शराबी ने जेब से चाकू निकाला और नरेन पर वार किया। नरेन बच तो गया, पर चाकू से उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो गया। यह देखकर वह शराबी वहां से भाग निकला। पास ही के एक नर्सिंग होम से मरहम पट्टी कराकर लौटते हुए अमित ने नरेन से कहा, मेरी वजह से तुम्हें यह चोट लग गई है। नरेन बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो किसी को अपना बनाकर जान दे देते हैं। उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपते। शरीर के घाव तो भर जाते हैं भाई साहब, पर दिल के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। नरेंद्र की यह बात सुनकर अमित सन्न रह गया। वह तो हवस की गहरी खाई में गिरने के लिए मुदे चला जा रहा था। नरेन का हक छीनने जा रहा था, उससे धोखा करने जा रहा था। उसका मन पछतावे से भर उठा। दोनों घर पहुंचे तो नरेन के हाथ में पट्टी देखकर मेनका व अल्पना दोनों घबरा गई। अमित ने पूरी घटना बता दी। कुछ देर बाद अमित रसोई में चला गया। अल्पना खाना बना रही थी। नरेन मेनका के पास बैठा बात कर रहा था। अमित को देखते ही अल्पना ने कहा, जीजा जी, आप तो बातों बातों में फिसल ही गए। क्या सारे मर्द आपकी तरह होते हैं? क्या मतलब लगता है दिल हथेली पर लिए घूमते हो कि कोई मिले तो उसे दे दिए जाए? आपको तो दफ्तर में कोई भी बेवकूफ बना सकती है। हो सकता है कि कोई बना भी रही हो। आपने तो मेरे हंसी मजाक को कुछ और ही समझ लिया। इस रिश्ते में तो मजाक चलता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अब आप यह बताइए कि मैं आपको जीजा जी कहूँ या मजनू। अल्पना, तुम मेनका से कुछ मत कहना, अमित ने कहा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर आप तो बहुत डरपोक हैं, कहकर अल्पना मुस्कुरा उठी। अमित चुपचाप रसोई घर से बाहर निकल गया।